सरस्वती नमः। कक्षा 12 के समस्त छात्र मासिक परीक्षा हेतु टेस्ट पेपर आप लोग देखेंगे। आपका प्रारंभ हो रहा है। अब आप लोग देखिएगा, आपके क्वेश्चन आए थे 5। आपको पाँचों में से 20 अंक मिलने थे और आपने बहुत अच्छा पेपर नहीं, आप लोगों ने योगदान इस मासिक टेस्ट में बहुत कम दिया है। कम अंक आप लोगों को प्राप्त, यदि ऐसे ही समय रहा तो आप लोग, हमको लग रहा है कि आपका समय अच्छा नहीं होगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपका था, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? उत्तर में इतना देना था, श्याम सुंदर दास, जो काशी में हुई थी। छायावादोत्तर का युग की समय सीमा का उल्लेख करें, तो ये उल्लेख करने की रही बात, आपको ये 1938, जो छायावाद युग 1922 से 38 तक चला और छायावादोत्तर युग की समय सीमा 1938 के बाद निरंतर चलती रही। और आपका तीसरा इसी के अंतर खंड था ग, प्रश्न संख्या 1 का, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक नाटक का नाम लिखना था। तो आपका रचित नाटक के अंतर्गत आपका पहला जो नाटक है इनका, अंधेर नगरी, रत्नावली भी इन्हीं का नाटक, और आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो लिखा होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में हुई, जानते हैं आप लोग। हिंदी गद्य का प्रतिष्ठित रूप क्या है? हिंदी गद्य सर्वप्रथम आपको खड़ी बोली के रूप में मिला। और काव्य के कितने भेद हैं? काव्य के 2 भेद हैं, उनके नाम दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न आपको बता दिया गया। खा खंड देखिए, भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा के 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचना लिखिए। भक्ति काल के आप लोग जानते हैं, सबसे प्रमुख कवि हैं आपके भक्ति काल के सबसे अच्छे कवि आपके राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी हैं। कोई भी रचना आप लिख दिए, श्री रामचरितमानस। दूसरे आपके अग्रदास भी हैं, रामा नाभादास भी हैं। अग्रदास का रामाष्टयाम है, 2 कवियों के नाम और 2 रचनाओं के नाम लिखने थे। अगला है आपका रीतिकाल का प्रारंभ किस शताब्दी से लेकर किस शताब्दी? शताब्दी हमने पूछा था, सन नहीं पूछा था। आप लोगों ने सन लिखा है, काट देंगे उसको। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसका जैसे प्रश्न पूछता हो, कक्षा 12 के अभ्यर्थी हैं आप लोग, इसलिए ध्यानपूर्वक लिखा कीजिए। तो अगला काल देखिए, आपका रीतिकाल का प्रारंभ 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ था, आप लोग जानते हैं। और तीसरा है आपका अगला इसी खंड के से लेकर रीतिकाल का प्रारंभ। अच्छा, अगला है आदिकाल की 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपके इसके कवि हुए हैं पृथ्वीराज रासो, जिन्होंने लिखा है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने लिखा है, रासो ग्रंथों का निर्माण हुआ था इन्हीं में। दूसरे हैं नरपत नाल, इनकी रचना है विसल देव रासो। अगला बढ़ते हैं, कौन सा काल काव्य शास्त्री परंपरा का अर्थ का वाहक है? तो आप लोग, यह आपका रीतिकाल है, काव्य शास्त्री परंपराओं पर आधारित ग्रंथों की रचना हुई इसी में। अगला प्रश्न दिया है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। देखिए, इसका भावार्थ, पाठ एवं लेखक का नाम लिखना था। पाठ आपके का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और दूसरा प्रश्न इसी के अंतर प्रस्तुत अंश की व्याख्या, समुचित अंश की व्याख्या करनी थी। देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक बताते हैं आपको, ध्यानपूर्वक सुनने की बात है आप लोगों को। ये हमने वीडियो संख्या 2 में इसका जो हमने उत्तर प्रश्नों के अभ्यास कार्य हेतु कार्य प्रारंभ करवाना शुरू कर दिया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल विद्वान लेखक का कहना है कि पृथ्वी
कि पृथ्वी ही हमारे राष्ट्रीय विचारों को जन्म देने वाली है। यदि हमारी भावनाओं का संबंध हमारी पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा होगा तो हमारी राष्ट्रीय भावना निराधार है, आधार रहित है, निर्मूल है। और अर्थात कहने का भाव यह है, यदि हम पृथ्वी से प्रेम नहीं रखते हैं तो हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम केवल दिखावा और आडंबर ही है। आगे देखिएगा, और अपने देश की धरती से यदि हम स्नेह रखते हैं तभी हम राष्ट्र प्रेमी हो सकते हैं। कृषक वास्तव में अपनी इस धरती से आत्मीय संबंध रखता है, इसलिए उसके लिए कहना ये सिद्ध होगा कि वास्तविक रूप से वही राष्ट्र प्रेमी है। हमारी राष्ट्रीय कहने का आगे देखिएगा, राष्ट्रीयता का संबंध पृथ्वी से जितना अधिक जुड़ा होगा हमारे विचार भी उतने अधिक दृढ़ होंगे, अर्थात हमारे अंदर विचार भी उतने अधिक पल्लवित होंगे। अगला ये इसका आप लोगों का व्याख्या थी, कौन से भाव अपनी पृथ्वी के राष्ट्रीयता के भाव। उत्तर देना था राष्ट्रीयता के भाव। राष्ट्रीयता का तात्पर्य है राष्ट्र से प्रेम। आगे देखिएगा, आत्मिक प्रेम जिसको आप लोग बोलते हैं। आगे उत्तर है पृथ्वी पुत्र, आपने पढ़ी है वासुदेव शरण अग्रवाल की। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये निबंध है। अगले पद की ओर चलते हैं, काव्य में पहुंचते हैं। आप लोगों ने दूसरे चौथे खंड में देखिएगा, क खंड है आपका, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। प्रस्तुत पंक्ति का संदर्भ व भाव स्पष्ट करना था। आप लोगों को पढ़ाया था हमने मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप। आज कैकेयी अपने पुत्र भरत के विषय में कहती है, देखिए क्या कहती है, इसका उत्तर आपको दिया जा रहा है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी आहाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। हमने पंक्ति यहाँ से उठाई थी, आप लोगों ने इसका संदर्भ भी गलत कर दिया, पाठ के लेखकों कवि का नाम भी गलत कर दिया। बहुत से लोगों ने समझ ही नहीं पाए, पढ़ते पता नहीं क्या हैं आप लोग। तो पढ़िए जैसे जिस प्रकार से पढ़ें, आपका पढ़ना पठन पाठन है। तो इसका भावार्थ देख लीजिएगा। जब कैकेयी ने कहा, हे राम, राम और कैकेयी का संवाद चलता है। आज पीछे से थोड़ा ऊपर से बताएंगे तभी समझ में आएगा। है यहाँ से लेकर आज तक सभी लोग यही कहते आए हैं, ऊपर की पंक्तियाँ हैं, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अर्थात आचरण से गिरकर माता के साथ पुत्र असद बुरे व्यवहार कर सकता है, मगर कभी माता अपने पुत्र के साथ चाहे जितना पुत्र में आचरण बुरा हो वह कभी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करती। पर आज यही भाव, हे विधाता, यही भाव आज विरुद्ध हो गए हैं। सभी लोग इसके विरुद्ध ही कहने लगेंगे, क्योंकि मैंने अपने पुत्र भरत के प्रति ममत्व और त्याग का भाव नहीं छोड़ सकती, पर आज विधाता मेरे विरुद्ध हो गया, इसलिए मैं अपने पुत्र का भला चाह कर भी मुझे निंदा ही हाथ लगी और अपने पुत्र अपने आचरण से महान यश का भागी बन गया। अतः सभी लोग उस पुरानी सूक्ति को उलटकर यही कहेंगे, माता चाहे कुमाता बन जाए। माता, इसका भाव देखिए पंक्ति का, माता चाहे कुमाता बन जाए मगर पुत्र पुत्र ही रहेगा, पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता है। यह कथन आज भरत ने सार्थक कर दिया। इतना ही लिखना था। अगली पंक्ति है,
मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र पंक्ति का आशय स्पष्ट करना था। राधा पवन से कहती हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की दूसरे चरण का अर्थ है, दूसरा चरण है, वह मेरे प्रियतम जो नवीन बादलों के जैसे अर्थात श्याम से और कमल जैसे नेत्र वाले हैं। इतना लिखना था आपको। अलंकार उपमा अलंकार आपको प्रदर्शित हो रहा है। अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत है आपका, देखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हरिऔध को कौन कौन से पारितोषिक व कौन सी उपाधियों से अलंकृत किया? हरिऔध जी को प्री प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। और आगे देखिएगा, इनको कवि सम्राट भी और साहित्य वाचस्पति की उपाधियों से अलंकृत किया गया है। आगे देखिएगा, आपका दिया है प्रश्न, श्रवण खंड काव्य के रचनाकार कौन है? सब लोग जानते हैं, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। आप लोग अगर यदि पढ़े होंगे थोड़ा, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल। और दूसरा सर्ग संख्या भी जानते होंगे, 9 है, हमने लिखाई है। अगला है श्रवण खंड काव्य के अंतर्गत द्वितीय सर्ग का नाम आपको बताना है। द्वितीय सर्ग का आपका नाम पता है, आप लोगों को नहीं पता है। पहले का नाम है आखेट सर्ग, द्वितीय का नाम है आश्रम सर्ग। और इस सर्ग का प्रारंभ होता है जब राजा दशरथ सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो आश्रम सर्ग है। सरयू नदी के तट से इसका प्रारंभ होता है। आगे देखिएगा, भौजस्य औदार्यम से हमने उठाया था इस श्लोक को। अर्धम दानव वैरिण गिरिजाम अप्यर्धम शिवास्य अप्रहतम देवेत्थम जगती तले पुरहार हरा भावे समुन्मीलति। अर्धम दानव वैरिणा, तात्पर्य देखिए। अर्धम माने आधा, दानव वैरिणा माने भगवान दानव के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु ने। गिरजा अर्धम, और गिरजा माने पार्वती जी ने आधा भाग। शिवास्य अप्रथम, शिवासी माने शिव का आधा भाग ले लिया, चुरा लिया। प्रथम माने चुरा लिया होता है वैसे। फिर देखिए पूरे का अर्थ बोल रहे हैं हम आपको। देवेत्थम, और क्या है? देवेत्थम माने हे देव, जगती तले, जगती तले इस संसार में, हे देव राजा से कहते हैं। भगवान शंकर की आधी दे भगवान विष्णु ने ले ली, ऊपर वाले अर्थ, और आधी पार्वती ने ले ली। और हे देव इस पृथ्वी तल पर, जगती तले माने पृथ्वी तल पर, पुरहर भावे, और गंगा, पुरहर भावे का तात्पर्य है आपका त्रिपुरारी। पुरहरा, हर माने शिव जी, पुर आहार त्रिपुरारी जिसको कहा जाता है। त्रिपुरारी अर्थात शिव के अभाव में, शिव के अभाव में समुन्मीलति, दिखाई नहीं दे रही, दिखाई देने पर। समुन्मीलति माने आपको प्रकाशित करती हुई या सुशोभित करती हुई भी होता है, और दिखाई देने पर भी इसका अर्थ है। तो पूरा का अर्थ लगाते हैं आपका। पूरे का अर्थ है शिव जी का, भगवान शंकर का, यहाँ से भगवान शंकर का आधा भाग विष्णु ने, दानव के वैरी विष्णु जी ने ले लिया। और आधा भाग शरीर का पार्वती जी ने। और हे देव इस पृथ्वी तल पर गंगा भगवान शिव को देह रहित हो जाने पर, पुरहार भावे माने देह रहित हो जाने पर, संसार सागर से मिल गई का मतलब उन्होंने इस पृथ्वी लोक से अपना परोक्ष रूप में किसी को दिखाई नहीं दी, ये इसका तात्पर्य है। अर्थात पृथ्वी तल पर अदृश्य हो गई।
अप्रकाशित रूप से सुशोभित होने लगी समुद्र में। और इसलिए दानव वैगणा का हमने तात्पर्य पूछा था। दानव शत्रुओं के, अरे दानवों के शत्रु कौन है? विष्णु, इसका तात्पर्य लिखना था। शिवा से अप्रथम, शिवा से अप्रथम माने शिव का आधा भाग ले लिया। समुन्मीलति माने न दिखाई देने पर, दिखाई न देने पर, अर्थात अदृश्य रूप भी लिख सकते हैं। बस इतना ही था आपका पेपर। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा इसी को, और अगले वीडियो में आपको फिर से अभ्यास कार्य हेतु प्रश्न दिए जाएंगे। धन्यवाद।